यूपी में शिक्षकों के 69,000 पदों पर हुई भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिलेक्शन लिस्ट को रद्द कर दिया है और योगी सरकार से पूरी सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने में नए सिरे से जारी करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि आरक्षण नियमों की जो अनदेखी हुई है, जो कमियां पाई गई हैं, उन कमियों को दूर किया जाए। इसका साफ मतलब है कि बहुत से ऐसे रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट बाहर हो गए थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उन्हें अब एक बार नौकरी पाने का मौका मिल जाएगा। तो जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो इलाहाबाद इस हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार को हाई कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करना चाहिए, पूरी तरह से इस फैसले को लागू करना चाहिए, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर के इसे और उलझाना नहीं चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में, वो संगम नगरी जो कि प्रतियोगी छात्रों का गढ़ कहा जाता है और हमारे साथ यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के तमाम अभ्यर्थी हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था और अब इन्हें इस बात की उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि जो संशोधित रिजल्ट जारी होगा, संशोधित मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसमें इनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश यादव। राकेश जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है? बस यही कहना है कि जो आरक्षण की विसंगतियां हुई थी उसको और अच्छे से मोहर लग गई। इस फैसले से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। माननीय योगी जी जो कहते हैं कि हमने ओबीसी एससी की नियुक्तियां दे रहे हैं, आरक्षण घोटाला नहीं हो रहा है, हम यही निवेदन माननीय योगी जी से कर रहे हैं कि इस फैसलों को लागू करते हुए हम ओबीसी एससी को पूरा आरक्षण नियम पालन होते हुए हमको न्याय दिया जाए। किस तरीके से आप लोगों को 6 सालों में संघर्ष करना पड़ा? 6 सालों में हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, आज उसी की हम लोगों की जीत है। अगर हम लोग भी चुपचाप घर पे बैठ गए होते तो आज हमको कुछ नहीं मिलता। हम लोग पहले राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग गए, वहाँ पे हमको वहाँ से भी आरक्षण घोटाला अनियमितता पाई गई। वहाँ से भी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने कहा कि आरक्षण घोटाला हुआ है, इसको फिर से जांच की लिस्ट बनाई जाए। तब वही 5 जनवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 68 की लिस्ट जारी की, जिसमें हम सभी चयनित थे कि हमको अब न्याय मिल जाएगा, लेकिन फिर अधिकारियों द्वारा गुमराह करके फिर कोर्ट में फंसा दिया गया। फिर अब जाके डबल बेंच में हम लोगों को न्याय मिला है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं हम पिछड़ों को न्याय दें। अब योगी जी कहते हैं महाराज जी कि हम पिछड़ों को, ओबीसी को बहुत नौकरियां दिए हैं, इसमें भी ऐसा करें कि आरक्षण नियम का पालन करते हुए हम पिछड़ों को न्याय दें। बिल्कुल, पिछड़ों को न्याय दें। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत जी, ये बताइए, क्या लगता है कि सरकार इस फैसले को स्वीकार करेगी या इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? नहीं, अभी जहाँ तक मुझे देखने में लग रहा है, हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने समर्थन किया है, स्वागत किया है, अरुण राजभर जी ने स्वागत किया है और माननीय डिप्टी सीएम जी केशव जी स्वागत किए हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार हमारे साथ है, जो फैसला आया है उसका स्वागत सम्मान वो भी कर रहे हैं। तो हमको भी पूरा आशा और भरोसा है कि हमको अब इसी फैसले के साथ अपने विद्यालय में नियुक्ति मिल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद रहेगा, हम लोग जल्द से जल्द। अच्छा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा है कि ये पिछड़ों की जीत है, उनकी लड़ाई को जो लड़ाई थी जो है उसमें जीत उन्हें हासिल हुई है। तो लगता है कि ये एक तरीके का संकेत है कि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, इस फैसले का पालन करेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ा पद होता है डिप्टी सीएम और हमारे समाज के वो हम लोगों के संरक्षक हैं। अब अगर वो ऐसी बात बोलते हैं तो हमें तो संदेह नहीं करना चाहिए, हम उनके बच्चे हैं। तो वो अपने बच्चे के साथ ऐसा बोल रहे हैं और जो चीज़ें आई हैं तो हमें पूरा आशा और भरोसा है कि वो हमें निराश नहीं करेंगे। पिछली बार की तरह जिस तरीके से हम लोगों को गुमराह किया गया, अधिकारियों ने हमारे सरकार को बदनाम करने की साजिश करके हम लोगों को इस तरीके से लटका दिया और आज सड़कों पे हम लोग दर दर भटक रहे हैं, कहीं धरना कर रहे हैं, कहीं भूखे प्यासे मर रहे हैं, कहीं इस तरीके बिल्कुल 6 सालों से लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन कुमार है, जौनपुर से मैं हूँ। नितिन जी, ये बताइए कि 6 सालों में किस तरह से आप लोगों ने संघर्ष किया? जैसा कि 6 सालों से हम लोग, पहली बात तो जो हमारी लिस्ट आई थी 2020 को जून को, जब लिस्ट आई तो हमने देखा कि 0.38 में 18,000 बच्चों को समाहित कर दिया गया। ये चीज़ हम लोग ने अपने स्तर पे जांच करवाई, हमने गहनता से हर बच्चों की जांच की। उसमें ये पता चला कि ये तो संभव ही नहीं कि 0.38 में 18,000 पिछड़ों को रख दिया जाए। उसके बाद हमने नई दिल्ली राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ से पूरी जांच हुई। इस जांच के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, जिस आधार पे राष्ट्रीय। आप लोगों ने जो छानबीन की उसमें क्या पाया था कि कुल कितने पदों पर जो रिजर्व कैटेगरी के लोगों की भर्ती होनी चाहिए थी उस पे जनरल कैटेगरी के लोगों को भर दिया गया था? ये जो हम लोग छानबीन किए थे उसमें 7,000
7,000 के लगभग हमको ये लिस्ट जारी मिली थी, हम अपने स्तर पर जो हम लोग ने जांच की थी, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उस लिस्ट पे मोहर लगा दी। उन्होंने भी जांच की, 75 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को वहां बुलवाया था और उस आधार पे हमें वो लिस्ट जारी हुई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, जिसको मोदी जी ने ये कहा कि संवैधानिक अधिकार पिछड़ों को हमने दिया है। वो दम भरते हैं, हर मुद्दे पे कहते हैं कि हम पिछड़ों के साथ हैं। मैं आशा करता हूं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और माननीय अनुप्रिया पटेल जी से आशा करता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो डबल बेंच का फैसला आया है, हम आरक्षित वर्ग के पक्ष में उसको लागू करें, उसको मान्य करें और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। मतलब जो फैसला आया है उस फैसले का सम्मान सरकार को करना चाहिए, इस तरीके की मांग की जा रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं मऊ जनपद से हूँ। नवीन जी, ये बताइए कि इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। खुद सरकार के में शामिल जो लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं, विपक्ष पहले से ही आपके साथ खड़ा हुआ था। लगता है कि अब जो लड़ाई थी वो खत्म हो जाएगी? देखिए, पूरा विश्वास है हम लोगों को, जिस हिसाब से भाजपा के डिप्टी सीएम और भाजपा के जो दल के साथ हैं अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल जी, ये इन लोगों ने इस फैसले का जो डबल बेंच का फैसला है इसका एकदम सहर्ष तुरंत, लगभग मान के चलिए कि 3 घंटे के बाद ही अनुप्रिया पटेल जी का ट्वीट आ जाता है हमारे मामले पे कि आरक्षण का घोटाला हुआ था, जो विसंगति पाई गई थी उसको मानते हुए डबल बेंच का जो है कि आर्डर आ गया है कि जो पिछड़े दलित बच्चे पिछले 6 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। हमारे पक्ष में फैसला आया, उन्होंने तुरंत लिखा है और इस चीज़ को लेके वो हमेशा मुखर रही हैं। हर मंच से उन्होंने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में जो पिछड़े दलित अभ्यर्थी सफर कर रहे हैं उनके साथ हम खड़े हैं। और सत्ता पक्ष के लोग अगर आवाज उठा रहे हैं तो उससे आप लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है। आपका क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार। पूरा उम्मीद है कि गवर्नमेंट हम लोगों के पक्ष में काम करेगी और जो आर्डर आया डबल बेंच का उस पर फैसला। ये बताइए कि 6 साल जो है, 6 साल का जो संघर्ष था, एक एक पल कैसे मुश्किल में बीता था? बहुत मुश्किल में हम लोग बीता था। हम लोग बहुत लड़ाई लड़े हैं इसके लिए, यहाँ तक कि हम लोग बहुत डंडा खाए हैं गवर्नमेंट का। उसके बाद हम लोग को एक आर्डर आया है, तो इसके उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट हम लोग के पक्ष में काम करेगी और जल्द से जल्द हम लोग विद्यालय में नियुक्ति देगी। मतलब बहुत मुश्किल से 6 साल बीते, बहुत मुश्किल से बीते हैं 6 साल हम लोगों को। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। शैलेंद्र जी, ये बताइए कि लग रहा था कि इंसाफ मिलेगा या 6 साल संघर्ष करते करते उम्मीद की डोर टूट गई थी? नहीं, हम लोग को जरूर लग रहा था कि इंसाफ मिलेगी और हम लोग माननीय न्यायालय का धन्यवाद देते हैं जो हम लोग को इंसाफ मिला है 6 साल का। क्या नाम है आपका? जी रोहित कुमार मेरा नाम। रोहित जी, क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जो ये फैसला डबल बेंच का आया उसका हम सम्मान करते हैं और हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उनके मंत्रियों का जो भी बयान आया है उससे उम्मीद है कि जल्द ही हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा फैसला लेंगे। लगता है कि उम्मीद है या इस बात की आशंका कहीं ना कहीं मन में है कि राजनीतिक ताने बाने में ये मामला एक बार फिर से उलझ सकता है? नहीं, जिस तरह से सरकार के मंत्री अगर अपने बयान को रख रहे हैं उस तरह से ये पॉजिटिव लग रहा है कि फैसला हम बच्चों के हित में आएगा। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, केंद्र की या उत्तर प्रदेश की, ये संविधान विरोधी है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। नहीं, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार अपने बयानों में कहा कि हमने ओबीसी और पिछड़ों के लिए ज़्यादा नौकरियां दी हैं, तो इसे नहीं कह सकते। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है कि उन्होंने अगर कहा है तो वो करके दिखाएंगे। आपका क्या नाम है? विजय पटेल। क्या कहना है पटेल जी इस मामले में? बस मुख्यमंत्री योगी जी से यही कहना है कि हम लोग जो फैसला आया हम लोग पक्ष में हैं, हम लोग जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? प्रशांत कुमार। क्या कहना प्रशांत जी? योगी जी से बस यही कहना है कि जो न्यायालय का फैसला आया है हम लोगों के हित में आया है, उसको मतलब सिरधार करें, हम लोग को जल्द से नियुक्ति दें। उम्मीद है कि करेंगे योगी जी? सरकार से मतलब सरकार के मंत्री जो हैं, जो उन लोगों का बाइट आया है कि मतलब हम लोग ओबीसी एससी के मतलब पक्ष में हैं, तो इस हिसाब से लग रहा है कि हम लोग को जल्दी न्याय मिलेगा सरकार की तरफ से। लग रहा है कि न्याय मिलेगा। राकेश जी, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से सियासत अपने चरम पर है, अपने शबाब पर है, लगता है कि ये मामला अब सियासी उसमें नहीं उलझेगा और सब मिलजुल करके जो है आप लोगों के साथ इंसाफ करेंगे? जी, हम तो यही चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ये सियासत को खत्म कर दें, हम लोगों को नियुक्ति दे दें, आरक्षण घोटाला समाप्त हो जाएगा, सारी सियासत समाप्त हो जाएगी। सबसे सीधी एक बात है।
जो चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। हम लोग को न्याय दे के माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं ओबीसी एससी को हमने बहुत नौकरियां दी हैं, उसको सिद्ध कर दें। जो 2127% का आरक्षण का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उसको सिद्ध कर दें। बाकी पक्ष बोल ही रहा है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का ट्वीट आया ही है हमारे डिप्टी सीएम जी का, हम उनके बच्चे ही हैं, उनके समाज के हम लोग हैं। तो बहुत बड़ी हम लोग को उम्मीद जगी है कि जब माननीय डिप्टी सीएम जी का ऐसा बयान आ जाता है कि उन्होंने हम लोगों की जीत बताई है, लगता है कि यहीं से हम लोगों को न्याय मिल जाएगा। अच्छा लालू भाई, आप ये बताइए कि आप लोगों के साथ आप लोगों को लगता है मन में ये टीस रहे कि भले नौकरी मिल जाए कि नाइंसाफी हुई थी, उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा था? नहीं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरीके के टीस कोई नहीं रखते हैं। ईर्ष्या जलन भावना हम लोगों में नहीं है। बस इतने हम लोगों को है कि जल्द से जल्द पहुंचाएं, और जो ये दूरियां हैं मिल के बैठें। अन्य मुख्यमंत्री जी खुद बोले थे कि हम तो आप लोगों के साथ बैठ के टेबल पे मिठाई अगली बार खाएंगे, और दुर्भाग्य रहा कि वो नहीं हो पाया। लेकिन अब मौका अच्छा मिला है, बैठें और बराबर हम लोग जहाँ जैसी ज़रूरत होगी बराबर साथ रहेंगे। अदालत के फैसले का सम्मान है, स्वागत है? बिल्कुल सम्मान है, 100% सम्मान करते हैं, और न्यायालय के फैसले का माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सम्मान करना चाहिए और उनके जो शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी को भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि न्यायालय से जो भी आदेश आएगा उसके साथ हम आप लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। तो आज वो समय आ गया है, आज वो घड़ी आ गई है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोगों के साथ खड़े होकर, और हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके, पिछले सितंबर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आ रहा है, उससे पहले हम लोगों को विद्यालय में पहुंचा देते हैं, तो बहुत ही हम लोगों को सहर्ष खुशी होगी। इसके लिए हम तो शिक्षक दिवस से पहले नौकरी मिल जाए, खुश हैं आप लोग? हाँ, बहुत खुश हैं, इस फैसले से हम लोग बहुत खुश हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज के जो रिजर्व कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो अदालत के इस फैसले से बेहद खुश हैं, अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, स्वागत कर रहे हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो इस मामले को अब आगे और न खींचें, सुप्रीम कोर्ट में अपील न करें, हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करें, नए सिरे से सिलेक्शन लिस्ट जारी करें, और जो भी सिलेक्शन लिस्ट में नए सिरे से जारी की जाए उसमें सभी को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग भी कराएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।